जब किसी क्लाइंट की कुंडली में अलग अलग ग्रहों और राशियों की स्ट्रेंथ को डिटेल में समझना हो, तब अष्टकवर्ग सेक्शन उपयोगी रहता है। इस वीडियो में हम चार्ट जनरेट करने से लेकर भिन्नाष्टकवर्ग, सर्वाष्टकवर्ग, त्रिकोण और शोध्य पिंड सेक्शंस का स्टेप बाय स्टेप वर्कफ्लो समझेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है ज्योतिष ग्रिड में। जब कंसल्टेशन के दौरान किसी क्लाइंट की कुंडली में ग्रहों और राशियों को मिले अष्टकवर्ग पॉइंट्स रिव्यू करने हों, तब यह सेक्शन उपयोगी रहता है। सबसे पहले डैशबोर्ड से एस्ट्रोलॉजी फीचर ओपन करते हैं। यहां क्लाइंट की रिक्वायर्ड डिटेल्स एंटर करें, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। यही डिटेल्स आगे बनने वाले एस्ट्रोलॉजी चार्ट और अष्टकवर्ग कैलकुलेशंस का आधार बनती हैं। इसलिए सही बर्थ डिटेल्स एंटर करना जरूरी है, ताकि आगे मिलने वाली कैलकुलेशंस और एनालिसिस सही जानकारी के आधार पर तैयार हो सके। डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद प्लेस ऑफ बर्थ को एक बार रिव्यू करें। अब चार्ट जनरेट करें। चार्ट तैयार होते ही एस्ट्रोलॉजी एनालिसिस के अलग अलग टैब्स दिखाई देने लगते हैं। अब अष्टकवर्ग सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। यहां भिन्नाष्टकवर्ग, सर्वाष्टकवर्ग, त्रिकोण और आगे शोध्य पिंड जैसे सेक्शंस उपलब्ध हैं, जिनकी सहायता से अष्टकवर्ग कैलकुलेशंस को स्टेप बाय स्टेप रिव्यू किया जा सकता है। यहां सन, मून, वीनस, सैटर्न और अन्य ग्रहों के भिन्नाष्टकवर्ग चार्ट्स दिखाई देते हैं। प्रत्येक चार्ट के साथ उसका टोटल पॉइंट्स भी दिया गया है, जिससे हर ग्रह की स्ट्रेंथ को अलग अलग रिव्यू करना आसान हो जाता है। साइड में स्क्रॉल करते हुए आप सभी भिन्नाष्टकवर्ग चार्ट्स को एक एक करके देख सकते हैं। हर चार्ट के साथ उसका टोटल पॉइंट्स भी दिखाई देता है, जिससे अलग अलग ग्रहों के चार्ट्स को समझना और उनका रिव्यू करना आसान हो जाता है। अब नीचे सर्वाष्टकवर्ग टेबल की ओर आते हैं। सर्वाष्टकवर्ग टेबल में सभी ग्रहों के पॉइंट्स राशि वाइज दिखाई देते हैं। सबसे नीचे दिए गए टोटल रो से हर राशि में मिले कंबाइंड पॉइंट्स को आसानी से रिव्यू किया जा सकता है। सबसे पहले सन का भिन्नाष्टकवर्ग टेबल दिखाई देता है। इसके साथ दिया गया टोटल पॉइंट्स देखकर सन से जुड़े भिन्नाष्टकवर्ग पॉइंट्स का रिव्यू किया जा सकता है। इसके बाद मून का भिन्नाष्टकवर्ग टेबल आप देख सकते हैं। यहां अलग अलग राशियों में मून को मिले भिन्नाष्टकवर्ग पॉइंट्स देखे जा सकते हैं। अब आगे मार्स और मर्करी के भिन्नाष्टकवर्ग टेबल्स आप देख सकते हैं। यहां दोनों ग्रहों को अलग अलग राशियों में मिले भिन्नाष्टकवर्ग पॉइंट्स देखे जा सकते हैं। हर टेबल के साथ उसका टोटल पॉइंट्स भी दिया गया है। इसी तरह दोनों ग्रहों के भिन्नाष्टकवर्ग पॉइंट्स को अलग अलग रिव्यू करके आगे के एनालिसिस में उपयोग किया जा सकता है। अब जुपिटर का भिन्नाष्टकवर्ग टेबल दिखाई देता है। यहां जुपिटर को अलग अलग राशियों में मिले भिन्नाष्टकवर्ग पॉइंट्स और उनका टोटल पॉइंट्स देखा जा सकता है। इसके बाद वीनस का भिन्नाष्टकवर्ग टेबल दिखाई देता है, जहां इसी तरह वीनस के भिन्नाष्टकवर्ग पॉइंट्स और टोटल पॉइंट्स का रिव्यू किया जा सकता है। अब सैटर्न का भिन्नाष्टकवर्ग टेबल दिखाई देता है। यहां अलग अलग राशियों में सैटर्न को मिले भिन्नाष्टकवर्ग पॉइंट्स देखे जा सकते हैं। साथ में दिया गया टोटल पॉइंट्स सैटर्न के कुल प्राप्त पॉइंट्स को दर्शाता है। इसके बाद असेंडेंट का भिन्नाष्टकवर्ग टेबल दिखाई देता है। यहां अलग अलग राशियों के अनुसार असेंडेंट से जुड़े भिन्नाष्टकवर्ग पॉइंट्स दिए गए हैं। साथ में दिया गया टोटल पॉइंट्स देखकर असेंडेंट के कुल प्राप्त पॉइंट्स का भी आसानी से रिव्यू किया जा सकता है। अब भिन्नाष्टकवर्ग से आगे बढ़कर त्रिकोण टैब ओपन करते हैं। यहां त्रिकोण शोधन और एकाधिपत्य शोधन से जुड़े चार्ट्स दिखाई देते हैं। त्रिकोण सेक्शन में सभी ग्रहों के त्रिकोण शोधन तथा एकाधिपत्य शोधन चार्ट्स दिखाई देते हैं। प्रत्येक चार्ट के ऊपर उसका टोटल भी दिया गया है। नीचे स्क्रॉल करने पर मार्स, मर्करी, जुपिटर और वीनस के त्रिकोण और एकाधिपत्य शोधन चार्ट्स भी दिखाई देते हैं। इसी तरह बाकी ग्रहों के चार्ट्स और उनके टोटल्स रिव्यू किए जा सकते हैं। अब शोध्य पिंड सेक्शन की ओर बढ़ते हैं।
यहाँ सबसे पहले सन और मून के लिए राशि पिंड कैलकुलेशंस दिखाई देती हैं। टेबल में साइन, एकाधिपत्य बिंदु, मल्टीप्लायर, प्रोडक्ट और उनसे जुड़ी कैलकुलेशंस एक साथ दी गई हैं। सबसे नीचे टोटल वैल्यूज भी दिखाई देती हैं, जिससे सन और मून के शोध्य पिंड कैलकुलेशंस का आसानी से रिव्यू किया जा सकता है। ग्रह पिंड टेबल में हर प्लैनेट के सामने संबंधित साइन, बिंदुस, मल्टीप्लायर और प्रोडक्ट दिखाई देता है। नीचे दिए गए टोटल और शोध्य पिंड वैल्यूज कैलकुलेशन का फाइनल समरी देते हैं। अब नीचे स्क्रॉल करते हुए मार्स शोध्य पिंड और मर्करी शोध्य पिंड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दोनों ग्रहों की राशि पिंड कैलकुलेशंस, ग्रह पिंड कैलकुलेशंस और उनके टोटल पॉइंट्स दिखाई देते हैं। इसी तरह इनकी पूरी कैलकुलेशंस को आसानी से रिव्यू किया जा सकता है। अब जुपिटर शोध्य पिंड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दोनों ग्रहों की राशि पिंड और ग्रह पिंड कैलकुलेशंस उनके टोटल और शोध्य पिंड वैल्यूज के साथ दिखाई देती हैं। इसी तरह इनकी कैलकुलेशंस का स्टेप बाय स्टेप रिव्यू किया जा सकता है। अब सैटर्न शोध्य पिंड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ सैटर्न से जुड़ी राशि पिंड और ग्रह पिंड कैलकुलेशंस अलग अलग टेबल्स में दिखाई देती हैं। इसके नीचे ग्रह पिंड टेबल में भी इसी तरह ग्रहों के आधार पर कैलकुलेशंस दिखाई देती हैं। दोनों टेबल्स के सबसे नीचे टोटल और शोध्य पिंड वैल्यूज भी दी गई हैं। इन कैलकुलेशंस की सहायता से सैटर्न शोध्य पिंड की पूरी कैलकुलेशन को स्टेप बाय स्टेप रिव्यू किया जा सकता है। यदि किसी कैलकुलेशन को डिटेल में समझना हो तो इसी सेक्शन में उसकी सभी वैल्यूज एक ही स्थान पर उपलब्ध रहती हैं। इस वीडियो में हमने बर्थ डिटेल्स से एस्ट्रोलॉजी चार्ट जनरेट करना, अष्टकवर्ग टैब ओपन करना, भिन्नाष्टकवर्ग चार्ट्स, सर्वाष्टकवर्ग टेबल, भिन्नाष्टकवर्ग, त्रिकोण शोधन, शोध्य पिंड और ग्रह पिंड सेक्शंस को रिव्यू करना सीखा। यदि आप ज्योतिष ग्रिड का लाइव डेमो बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डेमो बुक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।